नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल शिफ्ट की यूट्यूब चैनल पर। आज के इस पार्ट 2 में हम सीखेंगे एलिमेंटर फ्री प्लगइन का इन डेप्थ ट्यूटोरियल। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो का एंड में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग आ गए हैं, हम लोग का वीडियो पे हम लोग जहाँ पे हम लोग छोड़े थे वो वही स्क्रीन पे हम लोग वापस आ गए हैं। तो हम लोग लास्ट वीडियो में सीखे थे कि जो एलिमेंटर का बेसिक ये सब ऑप्शंस है, इसको यूज करके हम लोग यहाँ तक का एक हीरो सेक्शन या बैनर हम लोग डिजाइन किए थे। अभी ये हीरो सेक्शन और बैनर का जितना भी एलिमेंट हम लोग यूज किए हैं या एलिमेंटर का और भी जितना भी यहाँ पर बेसिक एलिमेंट्स है, इसका इन डेप्थ हम लोग जानेंगे। इसका स्टाइलिंग करना, इसका जो एडवांस ऑप्शन है, इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जो हेडिंग है इससे ही चालू करते हैं। हेडिंग को हम लोग सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर पहले हम लोग एक हेडिंग दे देते हैं, वेलकम टू आवर क्लास पार्ट 2। ये हम लोग एक टाइटल यहाँ पर इसको दे दिए हैं। अब ये टाइटल को देखिए, अगर ये हम लोगों का जो लेफ्ट साइड का जो मेन कंटेनर है, अगर इसको हम सिलेक्ट करते हैं, देखिए एक कंटेनर के चिपका हुआ लेफ्ट हैंड साइड में अलाइन है ये, और जो हम लोग का हेडिंग है या डिवाइडर है या टेक्स्ट है या बटन है, सब लेफ्ट साइड में ये कंटेनर का ये अलाइन है। अब ये अलाइनमेंट को हम लोग को अगर चेंज करना होता है तो इसके लिए हम लोग को एक एक चीज करके चेंज करना पड़ेगा। तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये हम लोग का पहले जो टेक्स्ट है, हम लोग इस पे जाते हैं, जो हेडिंग जो है इस पे सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद इसको स्टाइल पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ये देखिए लेफ्ट बाय डिफॉल्ट में है ये। अगर आप इसको सेंटर करेंगे, जैसे क्लिक करते हैं, देखिए ये सेंटर में आ गया है। ये जो कंटेनर है इसका सेंटर में आ गया है। अगर राइट में लेना चाहते हैं तो राइट में ले सकते हैं। और एक है जस्टिफाइड। जस्टिफाइड मतलब ये पूरा जो ऑप्शन है, अगर कहीं पे आप लोग ये टेक्स्ट लिखते हैं तो ये पूरा ऑप्शन यहाँ पर जो पूरा यहाँ से लेफ्ट से लेकर राइट तक ये टोटली ऑक्युपाई करके आपको दिखाएगा। जैसे मानिए कि ये चीज यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इसको पहले सेंटर रखता हूँ। इसको समझाने के लिए मैं सेम इसका जो ये टेक्स्ट है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसका भी स्टाइल पे देखिए, यहाँ पर भी सेम ही है अलाइनमेंट। इसका भी अगर मैं जस्टिफाई मैं आप करता हूँ, देखिए अब देखिए आप इसको, आपको पता चलेगा कि ये जस्टिफाइड कैसे है। हर एक चीज में इवनली ये गैप देके ये इसको टोटली इक्वल यहाँ पर ये पूरा फिलअप कर दिया है। इसको बोलते हैं जस्टिफाइड। अब इसको अगर बंद कर देंगे, देखिए ये जो पहले यहाँ पर पूरा एंड तक था ये यहाँ से हट जाएगा। तो हर जो टेक्स्ट है इसका ये बेसिक अलाइनमेंट ऑप्शन सही सेम है। जैसे ये जो कंटेनर ये जो डिवाइडर है इसका भी अलाइनमेंट है, ये भी इसका स्टाइल में जाके यहाँ पर भी जो आप लोग यहाँ पर इसका सॉरी यहाँ पर स्टाइल पे नहीं, ये कंटेनर का अंदर ही है। यहाँ पर देखिए अलाइनमेंट है, आपको यहाँ पर इसको भी मिडिल में अगर लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। तो ऐसे करके ये जो बटन है, हम लोगों का बटन का भी स्टाइल में जाके यहाँ पर देखिए ये, तो यहाँ पर पोजीशन बोल के लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर जितना भी हम लोग देखे थे उसका आपको यहाँ पर अलाइनमेंट बोल के था, और ये बटन का जो है इसमें आपको पोजीशन बोल के दिखा रहा है। तो इसको भी सेंटर करने से ये सेंटर में आ जाता है। ये जो बटन है इसका और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही बटन पे आप लोग क्लिक करते हैं, ये बटन तो कोई काम का है ना, तो उस पे ये जो लिखा हुआ है आपको यहाँ पर क्लिक हियर, इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट जो बोल के, यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे नो मोर लिख सकते हैं, या तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप डाउनलोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी कुछ आप चाहे तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। और दूसरा है लिंक। यहाँ पे आप कुछ भी लिंक डाल सकते हैं। अगर मैं कुछ डाउनलोड करवाना चाहता हूँ तो डाउनलोड का लिंक मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूँ, या तो कोई वेब पेज मैं ओपन करवाना चाहता हूँ तो उसका भी लिंक मैं दे सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप कोई गूगल का पेज ओपन करवाना चाहते हैं, तो या तो आपका वेबसाइट का कोई भी पेज ओपन करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इसको लिंक को जस्ट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप इसको सेव या पब्लिश कर दीजिए। उसके बाद ये आपका लिंक काम करनेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक लिंक लेता हूँ कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि digitalshapes.com, ये जो मेरा वेबसाइट है, मैं चाहता हूँ ये क्लिक करने पे ये वेबसाइट खुले।
तो मैं मेरा ये लिंक यहाँ पर कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर लिंक में आके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करके जैसे ही मैं पब्लिश करता हूँ, अब मैं मेरा वेबसाइट पे इसका होम पेज पे जाता हूँ। देखिए मैं अब आ गया हूँ मेरा होम पेज पे। अब यहाँ पे देखिए ये जो डाउनलोड बटन पे मैंने मेरा वेबसाइट का लिंक दिया है। अगर मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक किया, देखिए संग संग ये डिजिटल शेप का जो वेबसाइट है इस पे लेके चला गया। तो ऐसे करके आप भी कोई भी लिंक इसमें डाल सकते हो। चीज सब एक ही है, थोड़ा नाम इधर और उधर है, बेसिक चीज सब सेम रहता है। ठीक है, तो अब ये जो हम लोग का टेक्स्ट है इसको भी हम लोग सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। अब इसको अगर हम लोग सेव करते हैं, सेव करके हम लोग थोड़ा इसको देखेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये सब सेंटर अलाइंड है। अब यहाँ पर और कुछ कुछ चीज जो ये टेक्स्ट है इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो हेडर है, हेडर में देखिए नीचे टाइपोग्राफी है। ये टाइपोग्राफी क्या है, जो ये जो लिखा हुआ है ये हम लोगों का, ये इसको एक फॉन्ट बोलते हैं। ये फॉन्ट का एक नाम रहता है। ये देखिए जैसे यहाँ पर एडिट ऑप्शन है, हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर फॉन्ट फैमिली, मतलब ये कौन सा फैमिली का फॉन्ट है, इसका नाम है रोबोटो। मतलब ये रोबोटो ओ फॉन्ट है। तो आप लोग अगर कोई दूसरा फॉन्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं मानिए कि यहाँ पर इसको अगर सिलेक्ट करता हूँ, देखिए तो ये ऐसे चेंज होता है। तो आपको अगर कोई नाम या फॉन्ट पता है तो आप लिख सकते हैं। जैसे मेरे को ये नूनीटो बहुत अच्छा लगता है, ये नूनीटो फॉन्ट बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो साइज है, तो फॉन्ट साइज को आप लोग यहाँ पर ज्यादा कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपका। यहाँ पर आप लोग 0 से लेके देखिए यहाँ पर पूरा 200% 200 पिक्सल तक है। आप इसको कम ज्यादा करके आपको जितना भी ज्यादा अच्छा लगे तो आप लोग वहां तक रख सकते हैं। जैसे मैंने ये मानी कि मेरे को अगर ऐसे रखना है तो मैं ऐसे, या थोड़ा इसको और बड़ा करके ऐसे भी रख सकता हूँ। तो आपको जो रखना है, तो मैं इसके लिए मानिए कि इसको लेफ्ट में अलाइन कर लेता हूँ, और इसके बाद का ये जो फॉन्ट है मैं इसको बड़ा कम करके थोड़ा देख लेता हूँ कि कैसा कौन सा अच्छा लग रहा है। देखिए कितना में, देखिए ये ऐसे करके आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये फॉन्ट मैंने तो यहाँ पर ये लिखा है, ये यहाँ पर उसका विड्थ है। विड्थ, ये विड्थ क्या है, ये विड्थ है ये कितना मोटा होगा कितना पतला होगा। तो इसके लिए भी आप ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको ज्यादा बोल्ड कर सकते हैं। इसके ऊपर ये जो एक्स्ट्रा बोल्ड है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट कर सकते हैं। देखिए ये कितना पतला हो गया। तो आपको जैसा चाहिए आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बोल्ड रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर और एक ऑप्शन है, देखिए जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। तो ये अगर आप सिलेक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्म, मतलब ये अपर केस, मतलब जितना भी यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर सब स्मॉल में लिखा है। अगर अपर केस लिखता हूं, मैं ये सिलेक्ट करता हूं, देखिए ये टोटल अपर केस में हो गया है। मेरे को यहाँ पर हर एक चीज मिटा के फिर से नया से लिखने का जरूरत नहीं पड़ा। उसके बाद जो ऑप्शन है यहाँ पर लोअर केस, मतलब ये जो पहले था मेरा वो लोअर केस है, ये डिफॉल्ट में भी वही था। उसके बाद है ये कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मतलब क्या होता है, देखिए अभी ये पूरा स्मॉल है। अब जैसे मैं इसको कैपिटलाइज करता हूँ, देखिए हर मेरे को वर्ड का जो है पहला जो अक्षर है वो कैपिटल हो गया है। इसको बोलते हैं कैपिटलाइज। और ये कैपिटलाइज बहुत ही यूज होता है वेबसाइट पे। देखिए जैसे हम लोग मेरा वेबसाइट पे देखिए, देखिए यहाँ पर भी कैपिटलाइज ये यूज हुआ है। तो आप यहाँ पर भी कैपिटलाइज ऐसे करके कर सकते हैं। और उसका बाद है नॉर्मल, जो नॉर्मल है वो आप उसको रख सकते हैं। तो मैं अभी इसको जो कैपिटलाइज है मैं इसको ऐसे कैपिटलाइज करके रखता हूँ। इसके बाद जो है स्टाइल है, देखिए ये स्टाइल में क्या है, ये नॉर्मल है, ये इटैलिक है। तो ये इटैलिक वाला जो है आप जानते हैं थोड़ा तेजा हो जाता है। इटैलिक हम लोग का यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है तो नॉर्मली रख देता हूँ। और ये जो लास्ट ऑप्शन है ये ऑब्लिक, ये वाला जो है देखिए ये भी थोड़ा इटैलिक के जैसा ही काम कर देता है। बस और कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद है डेकोरेशन। मैं इसको डिफॉल्ट रख देता हूँ स्टाइल को। और ये डेकोरेशन में जो है इसमें जाके आप यहाँ पर देखिए ये अंडरलाइन है, मतलब ये इसका नीचे जो लिखा हुआ है इसका नीचे लाइन आ जाता है। उसके ऊपर ओवर लाइन है, मतलब जो लिखा हुआ है उसके ऊपर लाइन आ गया है। हर एक का ऊपर पे लाइन आ गया है। इसके बाद है लाइन थ्रू, मतलब ये इसको काट देगा। कहीं पे हम लोग कोई प्राइस दिखाना चाहते हैं, जैसे मानिए कि यहाँ पर मैं मेरा वेबसाइट में अगर जाता हूँ, देखिए यहाँ पर प्राइसिंग सेक्शन में अगर मैं आता हूँ,
यहाँ पर कोई प्रोडक्ट का अगर प्राइसिंग मैं आपको यहाँ पर थोड़ा दिखा लेता हूँ। देखो, नहीं, ये शॉप में मिल जाएगा। अगर ये शॉप में आते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर शॉप में मैं आपको दिखा रहा हूँ कोई ऑफर अगर चलता है। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये ऑफर में दिखा रहा है। यहाँ ये मेरा बना हुआ जो सॉफ्टवेयर है, इसमें जो 14,000 प्राइस है, मैं इसको बीच से काट दिया हूँ। उसके बाद इसका जो प्राइस है, मैं 8,000 जो है उसमें मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये जो बीच से कटा हुआ जो है, ये स्ट्राइक के लिए ये वाला यूज होता है। यहाँ पर लाइन थ्रू जो है, आप इसको यूज कर सकते हैं ऐसे, और नन जैसे है अभी इसको रख सकते हैं। मैं डिफॉल्ट भी छोड़ सकते हैं। अब एक चीज देखिए, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये हेडिंग का बीच में गैप बहुत ज्यादा है। ये गैप को मेरे को एडजस्ट करना होता है। इसके लिए ये लाइन हाइट जो ऑप्शन है, इसको आप एडजस्ट करेंगे। जैसे ही आप लोग इसको लेफ्ट से राइट तक ड्रैग करेंगे, वो अपने हिसाब से देखिए, ये ज्यादा कम आपको जितना भी लगेगा उसमें आप लोग इसको फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद है क्या, लेटर स्पेसिंग, मतलब हर एक लेटर में हम लोग कितना स्पेसिंग दे सकते हैं। तो इसके लिए ये आप ऐसे करके कर सकते हैं, लेटर को स्पेसिंग रख सकते हैं। इसमें देखिए कौन सा आपको अच्छा लगे, तो इस हिसाब से आप लोग लेटर स्पेसिंग दे सकते हैं। मैं जैसे मानिए कि ऐसे करके यहाँ तक छोड़ रहा हूँ। उसके बाद ये है वर्ड स्पेसिंग। ये एक वर्ड में अब उसके बाद आप लोग क्या स्पेसिंग देना चाहते हैं, देखिए ऐसे करके आप लोग उसका स्पेसिंग जो है आप लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट थोड़ा इसको कम करके एडजस्ट करके आपको जैसा अच्छा लगे वैसे ही करके आप लोग इसको डिजाइन कर सकते हैं। मैं आपको ये जस्ट दिखा रहा हूँ नॉलेज के लिए। तो मैं इसको भी सेव करके लेता हूँ। देखिए, तब ये ऐसा हुआ है अभी तक। तो ऐसे ही जो डिजाइन है, इसका जो स्टाइलिंग है, आप इसके कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट और एक ऑप्शन है जो है यहाँ पर कलर, जो ये टेक्स्ट कलर हम लोग का यहाँ पर ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर ब्लैक रखना चाहता हूँ, तो ब्लैक भी रख सकता हूँ। देखिए, ये थोड़ा ब्लैक रख रहा हूँ तो ये और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर ब्लैक भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट कलर ऑप्शन है, यहाँ से हम लोग ये टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ये ब्लेंडिंग मोड है यहाँ पर, मतलब ये कलर ब्लेंडिंग मोड है यहाँ पर। ये जो अगर मल्टीप्लाई अगर रखते हैं या अब तो ओवरले रखते हैं, तो ये सब आप लोग, आपका अगर जरूरत पड़ता है तो ये ब्लेंडिंग मोड यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं लगता है। ब्लेंडिंग मोड बहुत कम ही यूज होता है, ये नॉर्मली डिफॉल्ट ही रहता है ब्लेंडिंग मोड। अब हम लोग ये अगर ये जो टेक्स्ट है इसको भी देखेंगे, इसका भी स्टाइलिंग जो ऑप्शन है यहाँ पर भी सेम ही ऑप्शन है। देखिए, यहाँ पर भी टाइपोग्राफी है, तो यहाँ पर टाइपोग्राफी के अंदर भी यहाँ पर भी वही सेम चीज आपको मिलेगा कि आप यहाँ से फॉन्ट वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। मतलब इसका दोनों का एक ही फीचर्स है। इसके बाद आप लोग ये यहाँ पर जो एक है यहाँ पर होवर, ये तो नॉर्मल जो जैसा रहता है इसमें, अगर इसको होवर आपको अगर कुछ कलर देना होता है तो होवर कलर भी आप लोग टेक्स्ट का दे सकते हैं। जैसे अगर मैं जैसे ही यहाँ पर जब होवर करूंगा तो तब ये कलर शो होगा। और ये ड्यूरेशन अगर कितना है, अगर मैं अगर कुछ ड्यूरेशन देना चाहता हूँ तो उसके लिए भी ड्यूरेशन मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। अब हम लोग देखेंगे कि इसका एक ऑप्शन है यहाँ पर एडवांस बोल के, इसमें हम लोग जाएंगे। ये एडवांस ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन पहला है मार्जिन और यहाँ पे है पैडिंग। तो सबसे पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं कि मार्जिन क्या होता है और पैडिंग क्या होता है। वो समझाने के लिए मैं आपको एक फ्लेक्स बॉक्स पहले ले लेता हूँ, और ये फ्लेक्स बॉक्स के अंदर मैं और एक फ्लेक्स बॉक्स ले लेता हूँ, कंटेनर जो है मैं इसको ले लेता हूँ। अब ये जो दो कंटेनर है, मैं इसका पहला वाला जो कंटेनर है मेन कंटेनर, इसका हम कलर पहले ले लेते हैं। बैकग्राउंड का एक कलर जो है मैं इसका ले लेता हूँ, मानिए कि रेड ले लिया। अब दूसरा जो कंटेनर मैंने लिया है अभी, इसका भी हम लोग एक कलर लेंगे बैकग्राउंड का। इसका भी हम लोग एक कलर लेके यहाँ पर इसको ब्लू ले लेते हैं, तो आपको समझने में आसानी रहेगा। ये दो कंटेनर हम लोग लिए हैं, एक मेन कंटेनर, उसके अंदर एक सब कंटेनर लिया है। अब ये जो एडवांस ऑप्शन है, इसमें जाके हम लोग समझते हैं कि पैडिंग और मार्जिन क्या होता है। देखिए, ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर का अंदर में जैसे मेरा ये छोटा कंटेनर आपको दिख रहा है ना, ये जो छोटा कंटेनर दिख रहा है, तो इसका अगर ये जो लेफ्ट में जो खाली पोर्शन है, ये राइट में खाली पोर्शन है, ये ऊपर में थोड़ा सा खाली है, नीचे में थोड़ा सा खाली है, ये जो खाली पोर्शन है इसको बोलते हैं पैडिंग एरिया। मतलब अंदर का स्पेसिंग, जो अंदर में जो स्पेस है इसको बोलते हैं पैडिंग। अगर मेन जो मेरा कंटेनर है इसका अंदर में जितना स्पेस है,
इसको बोलते हैं स्पेस पैडिंग। इसमें हम लोग ये स्पेस बढ़ा सकते हैं। जैसे टॉप में देखिए, यहाँ पर टॉप में कम है अभी, अगर मैं इसको अगर टॉप में बढ़ाऊंगा, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज जान ले हैं, ये जो यहाँ पर लिंक्ड ऑप्शन है, ये आपको यहाँ पर बंद करना होगा, नहीं तो ये टोटल जो चारों तरफ है, जैसे टॉप, राइट बटन, लेफ्ट, ये सब एक साथ हो जाएगा। ये जैसे मैंने देखिए, मैं अगर इसको एक्टिव करके यहाँ पर अगर 10 लिखता हूँ, देखिए ये चारों ओर ही 10 ले लेता है। ये अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ, देखिए ये चारों ओर से 100 स्पेस ले लेता है। ये अंदर का स्पेसिंग है, तो इसको बोलते हैं पैडिंग। ठीक है। और मार्जिन क्या होता है? मार्जिन मतलब ये जो कंटेनर है बड़ा, इसका बाहर का पोर्शन, बाहर से जितना भी स्पेस लेगा, ये तो हुआ अंदर का स्पेस, ये रेड एरिया जो है ये अंदर का स्पेस हुआ। इसका बाहर का जो जितना स्पेस है वो जो लेगा उसको बोलते हैं मार्जिन। जैसे यहाँ पर हम लोग 100 लिखते हैं, देखिए ये चारों ओर से 100 खाली हो गया, देखिए ये देखिए, यही चीज यहाँ पे होता है। ठीक है। आपका ये जो स्पेसिंग है यहाँ पर आपको ये दिखाने के लिए कि ये लेफ्ट में, टॉप में, आपका बॉटम पे, राइट पे, ये जो जगह छोड़ता है इसको बोलते हैं मार्जिन। आशा रखता हूँ ये आपको लेआउट का मार्जिन और जो पैडिंग है ये आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर भी हर एक एलिमेंट का मार्जिन और जो पैडिंग होता है इस पे आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये टेक्स्ट का है, या अगर इसको अगर मैं इसका पैडिंग देना चाहता हूँ, दोनों तरफ से पैडिंग देना चाहता हूँ, तो मैं इसको पहले जो लिंक को है अनलिंक करूंगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसका राइट में थोड़ा इसका पैडिंग मैं दे दूं, तो राइट में अगर मैं यहाँ पर 30 लिखता हूँ, देखिए ये पैडिंग हो गया। अगर लेफ्ट में भी मैं देना चाहता हूँ, लेफ्ट में 30 लिखने से देखिए ये लेफ्ट से भी यहाँ पर जगह है जो ले लिया। तो ये मार्जिन भी वैसा ही है। मार्जिन इसका जो बाहर का अगर कोई अगर कुछ लेना है, जैसे मानिए कि ये वेलकम टू क्लास, यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका जो बाहर का ऑप्शन है, जैसे मैंने बाहर में मानिए टॉप में मैंने इसको 50 कर दिया, देखिए ये बाहर आउट में हुआ। अगर इसको मैं 50 को अगर लेफ्ट में करता हूँ, देखिए ये लेफ्ट से ले लिया, तो ये आउटर का होता है। ये होता है मार्जिन और पैडिंग। ये हर एक चीज का अलग अलग मार्जिन और पैडिंग है, आपको आपका अकॉर्डिंगली आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस ऑप्शन में एक जरूरी इंपॉर्टेंट चीज जो यूज होता है वो है यहाँ पर मोशन इफेक्ट। ये मोशन इफेक्ट क्या होता है कि हम लोग जैसे मेरा वेबसाइट में आप गए थे, जैसे देखिए ये मेरा होम पेज में हम लोग जाते हैं, ये देखिए ये जो इफेक्ट आपको दिख रहा है इमेज के साथ, टेक्स्ट के साथ, इसको बोलते हैं मोशन इफेक्ट। तो इसके लिए आपको ये इफेक्ट डालने के लिए आपको ये जैसे मैंने जो एलिमेंट आप उसमें इफेक्ट डालना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो मोशन इफेक्ट वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ पर जो एनिमेशन है, इंट्रांस एनिमेशन, जो इसको आप लोग आपके अकॉर्डिंग सेट कीजिए। मैं जैसे यहाँ पर करता हूँ स्लाइड वाला यूज करता हूँ, स्लाइड यहाँ पर स्लाइड इन लेफ्ट, तो ये लेफ्ट से स्लाइड करेगा। तो यहाँ पर इसका ड्यूरेशन है, आप इसको स्लो कर सकते हैं, जैसे देखिए ये स्लो आ रहा है, इसको अगर फास्ट रखना है देखिए ये फास्ट आएगा। तो आपके अकॉर्डिंग ये आप इसको स्लो, फास्ट या नॉर्मल रख सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर ये कर दिया है। इसको अगर सेव सेव ऐसे ड्राफ्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए जब इसको हम लोग रीलोड करेंगे तब यहाँ पर ये एंटर होगा तो ये दिखेगा, ऐसे करके ये आ रहा है। और यहाँ पे है एनिमेशन डिले। एक एनिमेशन डिले मतलब ये कितना देर में ये एनिमेशन आपका स्टार्ट होगा, तो वो आप लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं। जैसे मानिए कि मैं यहाँ पर अगर देता हूँ 100, तो यहाँ से ये थोड़ा ये टाइम के बाद आएगा। ये अगर जितना बढ़ाएंगे तो उतना स्लो आएगा। जैसे मैं यहाँ पर 500 करता हूँ, देखिए और भी स्लो हो गया। अगर ये मैं 5000 ये ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर उतना नहीं, यहाँ पर 2000 अगर करता हूँ, देखिए कितना स्लो आ रहा है। तो ऐसे जो एनिमेशन टाइमिंग जो है, मिली सेकेंड का जो टाइमिंग होता है, तो इसको आप लोग सेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक जब हम लोग, अब ऐसा करता हूँ आपको ये जो एडवांस फीचर्स मैंने आप लोग यहाँ पर समझा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट चीज है वो रेस्पॉन्सिव। ये हम लोगों का बहुत काम में आता है। ये रेस्पॉन्सिव क्या काम में आता है? ये पहला है, आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि हाइड ऑन डेस्कटॉप, मतलब ये हम लोगों का डेस्कटॉप व्यू है। इसके बाद ऊपर में एक ऑप्शन दिखा रहा है, देखिए ये डेस्कटॉप बोल के है, यहाँ पर ये टैबलेट बोल के है। इसमें अगर क्लिक करेंगे देखिए ये टैब व्यू हो जाता है। उसके बाद एक है मोबाइल, इस पे क्लिक करेंगे तो ये मोबाइल व्यू हो जाता है। तो ये जो तीनों व्यू है, इसमें से कौन सा व्यू में आप इसको, आपका ये जो डिजाइन है ये दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं,
वो यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये जो डिवाइडर है मैं चाहता हूँ कि ये मोबाइल वाला जो वर्जन है, यहाँ पर मेरा जो ये मोबाइल है तो यहाँ पे ये मेरे को ना दिखे, तो मैं यहाँ पर जाके वही रेस्पॉन्सिव में मैं अगर ये मोबाइल में हाइड ऑन मोबाइल कर देता हूँ, देखिए ये मेरा मोबाइल पे शो नहीं होगा कि ये हाइड हो गया है। जब कोई व्यूअर देखेगा तो इसको ये नहीं देख पाएगा। मगर इसके बाद अगर मैं टैब में जाता हूँ, देखिए ये शो हो रहा है और डेस्कटॉप में भी ये शो हो रहा है, मगर ये मोबाइल पे देखिए ये हाइड हो गया है। तो ऐसे करके करके आप कोई भी एलिमेंट को यहाँ पर रेस्पॉन्सिव मोड में डाल सकते हैं कि कहीं पे आपको दिखाना है, कहीं पे ना दिखाना है। इसके बाद है और एक इम्पोर्टेंट चीज है ये बॉर्डर। ये बहुत काम में आता है, कोई भी चीज का बॉर्डर। जैसे मैं ये मैं टेक्स्ट लेता हूँ, मानिए कि मैं एक ये जो हेडिंग है इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसका जो बॉर्डर है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब ये बॉर्डर का यहाँ पर जो टाइप है ये डिफॉल्ट दिखा रहा है। मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर सॉलिड जैसे ही करूंगा, देखिए इसके चारों ओर एक बॉर्डर यहाँ पर क्रिएट हो गया है। ये इसका बहुत सारा डिजाइन है, आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं। जैसे डबल हुआ या यहाँ पर डॉटेड हुआ, ठीक है, या यहाँ पर ये डैश करके है तो ये हो गया। तो आप ऐसे करके ये इसको डिजाइन कर सकते हैं। और जैसे है एक चीज, जैसे यहाँ पर मैं इसको सॉलिड रखता हूँ, उसके बाद देखिए ये पूरा यहाँ पर रेक्टेंगल है, इसको ये जो एजेस है ये राउंडेड नहीं है। मैं चाहता हूँ तो उसको थोड़ा राउंडेड करने के लिए, तो इसका जो रेडियस है, बॉर्डर बोलते हैं इसको, बोलते हैं बॉर्डर रेडियस। यहाँ पे आप लोग जितना यहाँ पर बॉर्डर रेडियस जो ऑप्शन है, यहाँ पर जितना आप लोग पुट करेंगे ये उतना बढ़ता रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर 10 पुट करता हूँ, देखिए ये यहाँ पर राउंड थोड़ा मोल्ड होना, यहाँ पर राउंड होना चालू हो गया। तो इतना जिसको इतना बढ़ाएंगे आप उतना बढ़ता रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, ये इंक्रीज होता जा रहा है, ये देखिए। अब यहाँ पर एक चीज है ये बॉर्डर विड्थ। ये बॉर्डर जो आप हम लोग ने यूज किए हैं ये कितना मोटा होगा कितना पतला होगा, यहाँ पर भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको 1 रखे हैं, देखिए इतना पतला हो गया। उसके बाद 2 3 करके जितना भी बढ़ाएंगे हम लोग ये उतना बढ़ता रहेगा। जितना भी कम रखेंगे तो आप लोग उसका भी कम होता रहेगा। जैसे 1 रख दिए, अगर 0 रखेंगे तो बंद हो जाएगा, और 1 रखेंगे तो ये विजिबल होना चालू हो जाएगा। इसके बाद आप ये बॉर्डर का कलर को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग जो बॉर्डर का कलर है चाहे कुछ भी दे सकते हैं जो आपको मनपसंद लगे। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पर रेड दिया है, देखिए ये एक बॉर्डर कलर मैंने दिया है यहाँ पर। तो ऐसे ये बॉर्डर कलर भी आप लोग दे सकते हैं। और इसको ऐसे सेव कर लेते हैं हम लोग। हर काम के बाद आप लोग ये सेव करते रहिए, तो फिर क्या होगा, आपका कोई भी अगर कुछ इशू होता है कभी भी इंटरनेट का, तो आपका जो डिजाइन है वो कभी भी खराब नहीं होगा और आपका ये चीज रह जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर ये मास्क, ये हम लोग को अभी जरूरत नहीं पड़ता है उसको। ये कस्टम सीएसएस जो है वो प्रो वर्जन में अवेलेबल है, तो उसके लिए हम लोग का अभी इसका जो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग सीखेंगे प्रो वर्जन को। अभी वहाँ पे और एक चीज हम लोगों का जानना जरूरी है, वो है ये ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म क्या काम करता है? जैसे देखिए ये ट्रांसफॉर्म के सबसे पहले है रोटेट ऑप्शन। रोटेट ऑप्शन में क्या कर सकता है, जैसे एडिट में हम लोग क्लिक किए, अब देखिए हम लोग कितना डिग्री इसको रोटेट करना चाहते हैं। देखिए लेफ्ट और राइट में ड्रैग करके हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं। देखिए हम अगर 9 में से रखते हैं, अब इसको मैं व्यू करता हूं, देखिए ये रोटेट हो गया है। तो ऐसे करके आप इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर ऑफसेट। ये जो ऑफसेट है आप इसको यहाँ से करके आप इसका राइट में या लेफ्ट में इसको लेके जा सकते हैं। थोड़ा आपको जितना भी लेना है आप यहाँ पर उसका एक्स वाई जो पोजीशन है आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मानिए कि मैं यहाँ पर इसको लेके जा रहा हूँ, देखिए तो ये है ऑफसेट का काम जो है, ये आपको हॉराइजेंटली और वर्टिकली इसका जो पोजीशन है उसका आपको मूव करने में ये काम में आता है। उसके बाद है यहाँ पर जो है स्केल, इस पे आप सिलेक्ट करेंगे। अब इसको जैसे ही देखिए हम यहाँ पर बड़ा कर रहे हैं, देखिए ये छोटा से कितना बड़ा होगा, तो ये स्केलिंग हम लोग कर सकते हैं कि टेक्स्ट को हम लोग कितना बड़ा रख सकते हैं। देखिए इतना बड़ा रख सकते हैं, क्या इतना रखें या इतना रखें। देखिए हम लोग इतना रख दिए हैं अभी स्केलिंग के लिए, समझाने के लिए। तो इसको भी हम लोग देखते हैं, देखिए ये ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है क्यू, इसको अगर क्लिक करते हैं, देखिए अब इसमें क्या होता है, जैसे ही हम इसको राइट में ले रहे हैं, देखिए ये एकदम देखिए कितना इलास्टिक जैसा
हो जा रहा है इफेक्ट। तो ऐसा टाइप का अगर कुछ आपको इफेक्ट डालना है तो आप इसमें कुछ भी इफेक्ट डाल सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं आप लोग जहाँ पे ये सब जरूरत होता है। मगर ये सब का चीज जरूरत बहुत कम ही पड़ता है, ये इसका माने कि ऐसा रख दिया हमने तो हर चीज का ऑप्शन यहाँ पर सोल्यूशन मिलता है। अगर इसको हमको उल्टा तरफ घुमाना है तो हॉरिजेंटली, अगर मैं इसको फ्लिप कर दिया, अगर वर्टिकली मेरे को फ्लिप करना है तो देखिए मैं इसको वर्टिकली भी फ्लिप कर लिया। तो ये है ट्रांसफॉर्म का कुछ ऑप्शन। जो अगर आप ये उसका बगल में जो ऑप्शन आपको दिखा रहा है हाफ सर्कल जैसा, इसको रीसेट बोलते हैं। अगर आप इसको क्लिक करेंगे, जितना भी ऑप्शन है हम लोग सेट किए थे सब वो बंद होता रहेगा। देखिए सब बंद हो गया है और ये जो बैक टू नॉर्मल पोजीशन में ये आ गया है। तो हम लोग अब यहाँ पर एडवांस जितना भी ऑप्शन, जितना भी आप देख रहे हैं, सबका एडवांस ऑप्शन में यही सेम चीज है, यही सेम चीज आपको दिखने को मिलेगा। अब और एक ऑप्शन है यहाँ पर जो आपको जानना जरूरी है, वो है पोजीशन। वो ये पोजीशन देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, ये डिफॉल्ट है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर ये एब्सोल्यूट बोल के है और ये फिक्स्ड बोल के है। ये जो फिक्स पोजीशन है, मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ सबसे पहले, देखिए ये ऊपर में जाके ये फिक्स्ड हो गया है। यहाँ पर ये दिखा नहीं रहा है, देखिए ये ऊपर में चला गया है। इसको अगर हम लोग यहाँ से टॉप, अगर यहाँ पर मार्जिन दे देते हैं 50, या नहीं तो यहाँ पर 100 कर देते हैं इसको मार्जिन। देखिए ये नीचे आ गया है। अभी अभी ये आपको समझ में आ गया, थोड़ा इसको और ले लेते हैं हम लोग, इसको 150 कर लेते हैं। अब देखिए मैं अगर इसको स्क्रॉल करता हूँ, देखिए मेरा ये जो टोटल हीरो सेक्शन है ये मूव कर रहा है, मगर ये फिक्स हो गया है। तो अब इसी तरीके से कोई भी अगर टेक्स्ट या कोई भी जगह को, जैसे ये अगर ये कंटेनर हुआ, इसको भी आप लोग एडवांस में जाके यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर भी इसका पोजीशन है, इसको भी आप लोग फिक्स कर सकते हैं चाहे। तो ऐसे करके आप ये जो कंटेनर चाहे या तो कोई टेक्स्ट बोले, सबको आप एक ही तरीका से एडवांस ऑप्शन में, ये ऑप्शन एक ही है, आप इसको फिक्स में कर सकते हैं। और दूसरा है ये एब्सोल्यूट। अगर ये एब्सोल्यूट सिलेक्ट करते हैं तब हम लोगों के पास ऑप्शन आता है कि हम लोग ये जो ऑफसेट पोजीशन है, जो हॉरिजेंटली वर्टिकली इसको मूव कर सकते हैं। देखिए हम इसको हॉरिजेंटली मूव कर रहे हैं, मगर कितना मूव कर रहे हैं, कितना तक, जहां पर तक मेरा ये कंटेनर है हम वहीं तक ही कर सकेंगे, उससे ज्यादा नहीं। कोई भी एलिमेंट जो कंटेनर के अंदर है उसका पोजीशन या उसका जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो पोजीशन है वो उसके अंदर ही सीमा जो है उसका अंदर ही रहेगा, ये उसके अंदर ही ये सीमित रहेगा, उसके बाहर ये नहीं जा पाएगा। अगर फुल विथ कंटेनर होता है तो ये फुल हो सकता है। तो ऐसे करके आप ये जो इसका जो पोजीशन है आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको ये जो जो ऑप्शन है मैं समझाया हूँ वो आपको एलिमेंटर का हर एक चीज आपको समझ में आया है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। मैक्सिमम चीज हम लोग कवर कर दिए हैं यहाँ पर, जो स्टाइलिंग और एडवांस में रहता है वो मैं कवर कर दिया हूँ। एक चीज बाकी है, मैं उसको आपको अभी दिखाना चाहता हूँ। जैसे मानिए कि यहाँ पर ये आपने ये बैनर बनाया है, ये हीरो सेक्शन बनाया है, मगर ये जो कलर है आपको ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है या ज्यादा ब्राइट लग रहा है, तब इसको चेंज करने के लिए आपका एक ऑप्शन है यहाँ पर। इसके लिए आप स्टाइल में जाएंगे, ये जो कंटेनर है मेन उसका स्टाइल में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक बैकग्राउंड ओवरले बोल के है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक कलर जो है हम लोग लेंगे। जैसे मानिए कि हम लोग अगर कोई ब्लैक कलर लेते हैं तो समझ नहीं आएगा, जैसे थोड़ा रेड कलर लेते हैं, देखिए ये हम लोगों का जो टोटल चीज है उसके ऊपर ये कलर आ गया है। बैकग्राउंड जो है उसके ऊपर एक ओवरले बोल के, मैंने उसके एक ऊपर एक कलर आया है तो उसको बोलते हैं ये बैकग्राउंड ओवरले। तो ये ओवरले कलर आप दे सकते हैं कहीं से भी। आपको अगर थोड़ा चेंज करना लगे, कुछ कलर अच्छा लग गया तो होवर पे आप कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे होवर पे कलर इफेक्ट डाल सकते हैं हम लोग। इस पे अगर ब्लू कर देते हैं हम लोग, मानिए कि यहाँ पर इसको ब्लू में सेट करते हैं, अगर इसको होवर करते हैं देखिए ये ब्लू हो जाएगा। हद होवर हटा लिए, देखिए ये नॉर्मल जो थोड़ा रेडिश कलर पे है, हल्का रेडिश है तो वो उसमें आ जाएगा। तो ऐसे करके ये जो ऑप्शन है आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर जो ऑप्शन है मैं आपको बता दिया हूँ कि कोई भी कंटेनर का बॉर्डर जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर एडवांस में नहीं मिलेगा।
ये बॉर्डर ऑप्शन दो जगह पे मिलता है, या तो स्टाइल पे या तो एडवांस पे। तो स्टाइल पे कौन सा मिलता है? स्टाइल पे कोई भी जो एलिमेंट है उसका जो बॉर्डर है वो स्टाइल पे मिलता है, और जो कंटेनर है उसका जो बॉर्डर है वो मिलता है आपको स्टाइल पे। और लास्ट में है शेप डिवाइडर। ये शेप डिवाइडर क्या है? ये जो हम लोगों का कंटेनर है इसका जो शेप है, इसको हम लोग अगर थोड़ा डिजाइन देना चाहते हैं, जैसे मेरा वेबसाइट में देखिए ये होम पे दिया हुआ है, यहाँ पर जो होम पेज है इसमें जो डिवाइडर जो यूज किए हैं, तो ऐसा डिजाइन जो करना है तो उसके लिए आप लोग इससे जैसे यहाँ पर हम लोग जो टाइप है इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, उसमें हम जो अभी यूज किए हैं, जो वेब वाला यूज किए हैं वो देंगे। ये देखिए मैं ये टॉप पे किया हूँ बोल के ये टॉप पे आया है। अगर टॉप में ना कर इसको नन कर दूं, मैं इसको बटन में करूं, तो ये इसको वेब में सिलेक्ट करूं, देखिए ये नीचे भी आ जाएगा। मैं आपको इसको हाइड करके दिखाता हूँ, देखिए सेम डिजाइन पे ये आ गया है। ये शेप डिवाइडर को आप अगर यहाँ पर नीचे ऑप्शन है फ्लिप कर सकते हैं, मतलब ये उल्टा तरफ हो जाएगा। ये इन्वर्ट है उसको कर सकते हैं। इसका हाइट और विड्थ जो है ये सब दोनों ही आप लोग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको जहाँ पे अगर हाइट जहाँ पे एडजस्ट करना लगे आपको इतना तक लगे तो ठीक है, अगर विड्थ आपको ये ऐसा लगे, देखिए ऐसा ठीक लग रहा है तो ऐसा रख सकते हैं। मैं ये नीचे वाला पोर्शन डिलीट कर देता हूँ तो आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर ये ऑप्शन जो है आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं और डिजाइन कर सकते हैं। ये हो गया आपका अभी तक जो मैंने समझाया, ये बेसिक एलिमेंट हम लोग एलिमेंटर जो है उसका जो एलिमेंट है वो एलिमेंट, और उसका जो मेन जो स्टाइलिंग है कैसे यूज करते हैं इसका, या तो एलिमेंट का जो ऑप्शन है या एडवांस ऑप्शन स्टाइलिंग ऑप्शन, सभी आपको समझ आ गया होगा। चीज हम लोगों का यहाँ पर छूट गया है, जो अगला वीडियो में मैं बोला था आपको बताऊंगा, वो है ये फ्लेक्स बॉक्स। अच्छा उसके बगल में जो है ये ग्रिड। ये फ्लेक्स बॉक्स एक कंटेनर है, ये ग्रिड भी एक कंटेनर है, मगर बहुत आदमी लोग कंफ्यूज होता है। तो इसमें हम लोग कौन सा यूज करेंगे? फ्लेक्स बॉक्स यूज करेंगे या ग्रिड यूज करेंगे? दोनों तो कंटेनर है, मगर ये दोनों कंटेनर हो सकता है, मगर इसका जो कंट्रोल होता है वो अलग होता है। फ्लेक्स बॉक्स का कंट्रोल और ग्रिड का कंट्रोल अलग अलग होता है। तो चलिए दोनों का डिफरेंस जान लेते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स और जो ग्रिड है दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम लोग फ्लेक्स बॉक्स ले लेते हैं। सबसे पहले समझाता हूँ स्ट्रक्चर वाइज। तो फ्लेक्स बॉक्स में जो होता है 1D लेआउट होता है, आइदर रो या कलम, या तो इसमें रो होगा या तो कलम होगा। इस हिसाब से ये हो सकता है, जैसे यहाँ पर जैसे डायरेक्शन ही देखिए, या तो रो है या तो कलम है। मगर ये जो हम लोग का जो ग्रिड है इसमें 2D लेआउट, मतलब रो और कलम बोथ यूज कर सकते हैं आप। देखिए मैं इसको लेता हूं, देखिए यहाँ पर जो ये फ्लेक्स बॉक्स है, मैं अगर ये लेता हूं, इसका देखिए रो और कलम आप देखिए यहाँ पर कितना रो आप यूज करना चाहते हैं यहाँ पर, या कितना कलम यूज करना चाहते हैं यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देता है कि अगर आपको कलम यूज करना है कि 3 यूज करना है कलम, तो 3 यूज कर सकते हैं। अगर रो यूज करना है तो अगर 4 रो यूज करना है तो 4 रो। देखिए मैं यहाँ पर 3 कलम और यहाँ पर जो है यहाँ पर 4 रो यूज कर रहा हूँ, देखिए। तो ये है स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस। पहला स्ट्रक्चर में हम लोग क्या है, ये जो फ्लेक्स बॉक्स है, पहले ये फ्लेक्स बॉक्स में हम लोग का क्या होता है 1D लेआउट होता है ये, और ये है 2D लेआउट होता है जो ग्रिड में। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ये पहला चीज। दूसरा चीज है ये अलाइनमेंट बेस जो है, ये लाइन बेस अलाइनमेंट होता है, और ये है सेल बेस अलाइनमेंट होता है। तीसरा है ये इसका जो बेस्ट फॉर यूज है फ्लेक्स बॉक्स का, ये हॉरिजेंटल या वर्टिकल लेआउट में आपको ये काम करता है। और ये जो ग्रिड है ये है कि ये कॉम्प्लेक्स मल्टी कॉलम लेआउट्स में ये काम करता है, ये जो ग्रिड। उसके बाद जैसे आपको बोल दिया है कि डायरेक्शन कंट्रोल भी होता है। डायरेक्शन कंट्रोल ये रो या कलम में होता है, और ग्रिड में ये क्या होता है टेम्पलेट कंट्रोल या रो या मल्टीलाइन कंट्रोल होता है। और एक मेन जो खासियत दोनों में डिफरेंस है वो है कि ये जो फ्लेक्स बॉक्स है इसमें जो कोई भी कंटेंट होता है
हम लोग उसको मैनुअली, हम लोगों को सेटिंग्स में जाके मैनुअली रैप करना पड़ता है। रैप मतलब क्या कि वो आपको इस कंटेनर के अंदर ही दिखाएगा, ठीक है, बाहर नहीं दिखाएगा। और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर, जो ग्रिड है इसमें क्या है, ये ऑटो रैप होता है सेल, मेनली इसका जो डिफरेंस फीचर है यहाँ पर। अगर सिंपल जैसे हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, सिंपल लेआउट के लिए ये फ्लेक्स बॉक्स बहुत अच्छा है, मगर हम लोग जब कोई कॉम्प्लेक्स अगर लेआउट बनाना है या कॉम्प्लेक्स डिजाइन करना है, तो उस टाइम पे ये हम लोगों का जो ग्रिड ऑप्शन है ये बहुत काम में आता है। तो ये दोनों में और एक डिफरेंस मैं आपको बता दिया हूँ। परफॉर्मेंस बेस में ये जो फ्लेक्स बॉक्स है ये बहुत लाइटर है, फास्टर लोडिंग है, मगर ये जो ग्रिड है ये स्लाइटली ये हेवी है, ये डिफरेंस है उसका। तो ये मेनली आपका जो है फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड में डिफरेंस है, जो मैं आपको बता दिया हूँ। आशा करता हूँ कि ऐसा टाइप का जो फ्लेक्स बॉक्स और ये ग्रिड का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आया होगा। और इंटरनेट में ऐसा आपको डिफरेंशिएशन वीडियो शायद ये आसान शब्दों में बहुत कम ही मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एलिमेंटर प्रो सीखेंगे कि उसमें जो ऑप्शंस है वो क्या क्या है, वो और कैसे यूज होता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी डिजाइनिंग।